श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बस एक बार इसे सुन ले। आज जो तू डर रहा है, ये शब्द तेरे लिए ही हैं। मत डर, तेरी हर लड़ाई में कोई अदृश्य साथ खड़ा है। अकेला समझ रहा है खुद को, पहले ये सुन ले, तेरी खामोशी में भी एक आवाज है जो कहती है, डर मत। क्योंकि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, तेरी सांसों के पीछे एक अदृश्य प्रकाश चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ते बंद होते दिखाई दें, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब हर दरवाजा तेरे सामने चुप हो जाए, तब याद रखना, कोई है जो तेरी खामोशी भी सुन रहा है। डर मत, तेरी हर ठोकर गिनी जा रही है, तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गिर रहा, तेरी हर हार एक बड़ी जीत की तैयारी है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, क्योंकि कभी कभी टूट जाना भी आत्मा को सच्चा बना देता है। और याद रखो, जो हमेशा मुस्कुराता है वही भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो सिर्फ दौड़ता है, क्योंकि पीछे से उसे तकलीफ दी जाती है। और जब तुम जीवन में दर्द महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वामी तुम्हें गिराने नहीं, जिताने के लिए धक्का दे रहा है। गुरूर मत करना अपने आप पर, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू ऊंचा है, कल वही हवा तुझे झुका भी सकती है। कुदरत का संतुलन बड़ा अजीब है, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। और तू फिर भी शिकायत करता है कि तुझे सब कुछ क्यों नहीं मिला। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम अपने कर्मों से लिखवाओगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। दुख तो बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन खुशियां, उन्हें बुलाने के लिए चरित्र चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से सीखो, बाकी यह दुनिया तो हर मोड़ पर सिखाने के लिए खड़ी है। कभी ठोकर से, कभी तिरस्कार से, कभी अपमान से। जिंदगी में जोखिम लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। और सीख कभी हार नहीं होती, वह अगली जीत की तैयारी होती है। जीवन में अपनी सीमाएं याद रखो, चाहे वह क्रोध की हो, चाहे वह प्रेम की, क्योंकि जब सीमाएं टूटती हैं तब रिश्ते बिखरते हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्रेम के लिए, पर इस दुनिया ने सब उल्टा कर दिया है। चीजों से प्रेम और लोगों का इस्तेमाल। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास मुलायम बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। अगर भगवान को पाना है तो ऐसे कर्म करो जिससे किसी की दुआ मिले, क्योंकि मंदिरों की घंटियां उतनी ऊंची नहीं बजती जितनी ऊंची एक सच्चे दिल से निकली दुआ पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भूख है उसके पास रोटी नहीं, और जिसके पास रोटी है उसे भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है, और फिर हम कहते हैं कि दुनिया न्यायपूर्ण है। सच्चाई यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, सच्चाई यह है कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं, और जो असफल रह जाते हैं वे अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। पर क्या वास्तव में परिस्थितियां दोषी होती हैं? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्थिति किसी की असफलता का कारण बन सकती है? उत्तर है हां भी और नहीं भी। तितली को देखा है, मक्खी को भी देखा है। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए रसपान करने के, पर तितली फूल पर बैठती है, सुगंध लेती है,
और अनजाने में नए फूलों के जन्म की भूमिका बना जाती है। मक्खी घाव पर बैठती है, संक्रमण फैलाती है और वही रस उसे गंदगी में खींच ले जाता है। अंतर केवल सोच का है, गुण समान है, दिशा अलग है। यदि तुम उचित मार्ग चुनोगे, उत्साह बढ़ेगा। यदि अनुचित मार्ग चुनोगे, निराशा बढ़ेगी। मार्ग का चयन परिस्थिति नहीं करती, निर्णय तुम करते हो। और याद रखना, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सत्य शांत होता है और झूठ शोर करता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। जो व्यक्ति हर जगह समस्या देखता है, वह दरअसल अपने भीतर की सीमाओं को देख रहा होता है। अगर हारने से डरते हो, तो जीतने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जीत उन्हीं के हिस्से आती है जो असफलता को भी सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं। नमक बनो जो सब में घुल जाए, पर अपनी कीमत कभी कम न करे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही शुरू होते हैं। ऊपर देखने से ऊंचाई नहीं मिलती, चलने से मिलती है। बहुत मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मिठास हमेशा सच्चाई की निशानी नहीं होती। कभी कभी वह स्वार्थ की परत होती है। जो अत्यधिक प्रशंसा करता है, वह अक्सर किसी मूल्य की अपेक्षा करता है। तारीफ इस संसार में कभी निःशुल्क नहीं मिलती। हर शब्द के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास करना छोड़ दो। अर्थ यह है कि आंखें खोलकर विश्वास करो। जिनके पास देने को धन नहीं, उनके पास दया होती है, और जिनके पास दया नहीं, वे धन से भी निर्धन हैं। जिंदगी संतुलन का नाम है, सोच का नाम है, चयन का नाम है। तुम तितली भी बन सकते हो और मक्खी भी। तुम रोटी छोड़ने वाले भी बन सकते हो और रोटी के लिए अपने छोड़ने वाले भी। निर्णय हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। फिर भी इंसान पूरी उम्र बाजार में खड़ा है, कभी सहानुभूति खरीदने, कभी अपनापन बेचने। जो मीठा बोल रहा है, वह आपका शुभचिंतक ही हो, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि शब्दों की मिठास और इरादों की सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। अपनी समस्याएं हर किसी से मत बांटो। हर कंधा रोने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे सिर्फ कहानी इकट्ठा करने के लिए होते हैं। देर लगती है, पर समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, समय सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। यदि कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है, तो समझ लेना वही रास्ता तुम्हें बदलने वाला है, क्योंकि भय वहीं होता है जहां संभावना बड़ी होती है। अगर तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो, तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाओगे, जहां पंख तुम्हारे होंगे पर उड़ान किसी और की होगी। स्वयं विचार करो, जब शक्ति थी तब गलत किया, और जब शक्ति नहीं रही तब कहते हो अब अच्छा करेंगे। क्या यह पश्चाताप है या सुविधा? जवानी संसार को दे दी और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका था। जब ऊर्जा थी तब व्यर्थ में खर्च की, जब थक गए तब ईश्वर को याद किया। अवचेतन मन की शक्ति को समझो। यदि तुम खुद से कह दो कि 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, फिर भी समय पर जाग जाओगे, क्योंकि मन वही करता है जो तुम उसे बार बार विश्वास के साथ बताते हो। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, वह यह भी सिखाता है कि अगली बार कहां सावधान रहना है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। बस इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षक है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी। यदि योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, यदि कोई न मिले तो राजा की तरह अकेले चलो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के मित्र नहीं होते, लोग उससे नहीं, उसके स्वभाव से दूर भागते हैं। आंखों से दिखने वाली बात पर भी तुरंत भरोसा मत करो। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। कभी कभी आंखें धोखा खाती हैं और दिल सच जानता है। इसीलिए विश्वास करने में जल्दबाजी मत करो। दिखावा करने वाले लोग अपनेपन का अभिनय करते हैं, पर वक्त आने पर पर्दा गिर जाता है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश। जो बोया है वही उगेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, जिसे पाने के लिए इंसान पूरी उम्र भटकता है, पर जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। कहा जाता है, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, उसे सब कुछ दिया, धन, बुद्धि, शक्ति, इच्छा, स्वप्न, पर एक चीज उसके हाथों से फिसल गई, शांति, और ईश्वर ने उसे अपने चरणों के नीचे दबा लिया। किसी ने पूछा, प्रभु, इसे वापस क्यों नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि इसे भी दे देता तो मनुष्य कभी मेरी ओर लौट कर नहीं आता। वह हर जगह ढूंढेगा, संपत्ति में, संबंधों में, उपलब्धियों में, पर नाकाम रहेगा, क्योंकि अंततः शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, मन में प्रश्न उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता? पर क्या हमने कभी यह सोचा, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से रखोगे तो टूटोगे, उम्मीद ईश्वर से रखोगे तो संभलोगे। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर पल तेरे आसपास हूं मैं। पर सुनने के लिए मन शांत होना चाहिए। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि तूफान के बीच चिल्लाना आसान है, पर स्थिर रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। आसान समय में तो हर कोई भक्त बन जाता है। प्रार्थना करते समय यह मत कहो, हे प्रभु, मेरी समस्याएं दूर कर दो। कहो, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इन्हें समझ सकूं। यदि कभी आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो मेरी बांह पकड़ना मत भूलना। यदि मैं साथ चलने को कहना भूल जाऊं तो भी मेरा साथ छोड़ना मत। ऐसी शक्ति मत देना जिसका प्रयोग निर्बल पर करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जो अहंकार को जन्म दे। ऐसी चतुराई मत देना जिससे लोगों को छलूं। ऐसा अभिमान मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा पतन वही है जब मनुष्य अपने ही अहंकार में खो जाता है। कठिन समय जलता है, पर वही समय मनुष्य को तपाकर शुद्ध भी करता है। सोना आग में ही चमकता है। तुम पूछते हो, प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं? शायद वह सुन रहे हैं, पर तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दुख हटाना समाधान नहीं होता, दुख को समझना समाधान होता है। जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जो मिला है वह भी कारण से मिला है, जो छिन गया वह भी कारण से छिना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। जब सब सहारे छूट जाते हैं, तब असली सहारा याद आता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को पीड़ा में, कंजूस को धन खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, और साधारण मनुष्य को तब जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में ईश्वर को भूल जाता है, दुहक में सबसे पहले उसी को पुकारता है। पर क्या ईश्वर केवल संकट के समय के लिए है? किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी न कर पाते। भक्ति बोलने सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और निर्बल कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है जो हृदय से उठकर विचारों में उतरता है और विचारों से कर्म में बदल जाता है। भक्ति वह संबंध है जहां प्रेम आदेश नहीं देता, समर्पण करता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक माया, दूसरी भक्ति। जब कोई उनके सामने जाता है और प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए? भक्त ने पूछा, दोनों में अंतर क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे वह माया,
और भगवान जिसके वश में रहें वह भक्ति। भगवान के राज्य में संसार नाचता है, भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। माया आकर्षण है, भक्ति आह्वान है। माया बांधती है, भक्ति जोड़ती है। माया कहती है मेरा, भक्ति कहती है मैं तेरा। माया में मनुष्य भगवान को ढूंढता है, भक्ति में भगवान मनुष्य को ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पर सोचो तुम क्या मांग रहे हो, संसार की चकाचौंध या उस शक्ति का स्पर्श जो चकाचौंध से परे है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, वह भीड़ में खड़े होकर ऊंची आवाज में नाम जपना नहीं। भक्ति वह है जब अकेले में भी तुम्हारा मन झुक जाए। भक्ति वह है जब सुख में भी धन्यवाद हो और दुख में भी विश्वास। मनुष्य अक्सर कहता है प्रभु मुझे बचा लो, पर भक्ति कहती है प्रभु मुझे समझा दो। माया तुम्हें व्यस्त रखेगी, भक्ति तुम्हें व्याकुल करेगी। माया बाहर दौड़ाएगी, भक्ति भीतर उतारेगी। और शायद इसी कारण मनुष्य भक्ति से डरता है, क्योंकि भक्ति में दिखावा नहीं चलता, केवल सच्चाई चलती है। तुम मंदिर जा सकते हो, दीप जला सकते हो, माला फेर सकते हो, पर यदि भाव नहीं तो वह केवल क्रिया है। और यदि भाव है तो बिना शब्दों के भी प्रार्थना पहुंच जाती है। माया में तुम ईश्वर को शर्तें बताते हो, भक्ति में तुम स्वयं शर्तें छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि सोच छोटी रखी तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि सोच बड़ी रखी तो वही समस्या सिकुड़ जाएगी। युद्ध हार और जीत का नहीं है, युद्ध समस्या और सोच का है। गरजते मेघ, कड़कती बिजली, मूसलाधार वर्षा, सब अपने अपने आश्रय खोज लेते हैं। पशु छिप जाते हैं, मनुष्य घरों की ओर दौड़ते हैं, पक्षी घोंसलों में सिमट जाते हैं, पर एक जीव है जो इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह है बाज। वह बादलों से भागता नहीं, उन्हीं के ऊपर उड़ जाता है। वह तूफान से डरता नहीं, तूफान की ऊंचाई को अपना आकाश बना लेता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। कुछ समस्या से बचते हैं, कुछ समस्या से ऊपर उठते हैं। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की सीमा, धैर्य की सीमा, मित्रता की सीमा, शत्रुता की सीमा। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य बनकर रह जाते हैं, पर जो समय आने पर सीमाएं तोड़ देते हैं वही भविष्य लिखते हैं। क्योंकि सीमा केवल मर्यादा नहीं सिखाती, कभी कभी बांध भी देती है। अब यह हम पर निर्भर है कौन सी सीमाएं हमें रोकती हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति देती है। सीमाओं में जो कर सकते हो उसे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बनेंगी। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। यदि धैर्य हट गया तो अनुभव बिखर जाएंगे। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर उनका अकेलापन खाली नहीं होता, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सोने की लंका रावण के पास थी, वनवास राम ने देखा, राजपाट कंस के पास था, जेल में जन्म कृष्ण ने लिया, महलों में कौरव रहे, वनवास पांडवों ने भोगा। इतिहास गवाह है सुविधा हमेशा सत्य के पास नहीं होती, पर विजय अंततः सत्य की ही होती है। देखने को बहुत कुछ है, पर भीतर देखना सबसे कठिन है। खाने को असंख्य व्यंजन है, पर उपवास शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। दुनिया में हजारों रंग हैं, पर श्वेत सबसे शांत है। शब्दकोश में असंख्य शब्द हैं, पर मौन सबसे प्रभावशाली है। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य का स्वभाव है कठिन समय में झुक जाना, पर जो सुख में भी झुका रहे वही सच्चा साधक है। क्योंकि असली परीक्षा संकट में नहीं, सुविधा में होती है। तुम सोचते हो अंधकार छा गया है, पर मेघ स्थायी नहीं होते, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर छूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना ही है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तुम इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रह सके। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। एकता में शक्ति होती है। पत्थर वही है, तुम भी वही हो। यदि कुत्ते पर मारोगे वह अकेला भाग जाएगा, पर वही पत्थर यदि मधुमक्खी के छत्ते पर मारोगे तो परिणाम अलग होगा। क्यों?
क्योंकि वहां एकता है। बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम है, जहां बड़ों का आदर सम्मान है, वहीं ईश्वर का निवास है। याद रखना, जब प्रेम बंटा, रामायण लिखी गई। जब संपत्ति बंटी, महाभारत लिखी गई। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना विषैला हो सकता है कि 1000 मधुर शब्द भी उसे मिटा नहीं पाते। इसलिए सोने से पहले सबको क्षमा कर दो। कहा गया है, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। फोन से दुनिया से बात होती है, पर प्रभु से बात मौन में होती है। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोहमाया में फंसने वाला बिखर जाता है, ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। आज यदि समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। फल क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है। बात छोटी है पर गहरी है। यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो शांति खो दोगे। यदि हर अपमान को पकड़ोगे तो सम्मान खो दोगे। जीवन में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन चीजों के पीछे इंसान भागता रहता है वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं होती, और जिन लोगों को वह हल्के में खो देता है अक्सर वही लोग पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद सही बन जाओ। क्या पता तुमसे मिलकर ही किसी और की तलाश खत्म हो जाए। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। अज्ञान कहता है मैं करता हूं, पर सत्य कहता है जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए विश्वास ऊंचा रखो, विचार पवित्र रखो, इरादे साफ रखो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, पर जमीर वाले ढूंढने पड़ते हैं। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया, पर सच्चाई यह है मैंने उनका सम्मान बचाया, अपनी समझदारी नहीं खोई। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं, खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहले खुद को देखो, फिर दुनिया को परखो। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जो इंसान अपने वचन पर टिक नहीं सकता वो किसी रिश्ते को निभा भी नहीं सकता। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, यह सच है, पर पैसों के बिना खुश रहना भी आसान नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, पर पैसे के लिए खुद को मत खो। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। सवाल करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अगर कुछ करना है भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा, मन का काला नहीं। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते थे, और वहीं दिल चुपचाप यह भी कहता है शायद मेरी कदर वही नहीं थी जहां मैं अपनी पूरी दुनिया रखाया था। लेकिन टूटना अंत नहीं है। कभी कभी टूटना ही नया बनने की शुरुआत होता है। तुम्हें गिराया जाएगा ताकि तुम उठना सीखो। तुम्हें ठुकराया जाएगा ताकि तुम खुद को अपनाना सीखो। तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। हर धोखा एक सबक है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर आंसू एक आईना है जो दिखाता है कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। क्योंकि सच ये है, दिल के साफ लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम से उत्तम साधु वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना भी है और सहा भी है। क्योंकि प्रशंसा इंसान को शांत करती है, पर आलोचना उसे तराशती है। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो। व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय कम मिलता है। खाली मन अक्सर बीते कल की चोटों में भटकता रहता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य ही क्यों न हो।
उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने ही सपनों का गला घोंट दिया। जहां हो वहीं से शुरू करो, जो है उसी से शुरू करो, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है पर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। जब तुम मुश्किल में हो तो याद रखो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें संभालेगी, तुम्हारा साहस तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी रक्षा करेंगे, सच बोलने की आदत तुम्हें निर्भीक बनाएगी और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देगा। इंसान अक्सर सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, पर यदि वह यह सोचना शुरू कर दे मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो जिंदगी बदल सकती है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अच्छे समय की राह देखते देखते कई लोग पूरा जीवन खो देते हैं। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआ भी कमाना सीखो। धन घर में वस्तुएं लाता है, पर दुआ घर में बरकत लाती है, सेहत लाती है, सुकून लाती है, रिश्तों में मिठास लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं, पर दिल धीरे से कहता है यदि तुम भी उनके जैसे बन गए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। और यही फर्क तुम्हारी असली पहचान है। भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। तुम अच्छा करो या बुरा, तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा, पर वह देख रहा है। इसीलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। जब कोई साथ न दे तब भी वह साथ है, जब सब छोड़ दें तब भी वह पास है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा, मन का सुकून, मन की शांति। बाकी सब बदलने वाला है। धन, मान, पद, लोग, परिस्थितियां कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए उस पर मत इतराओ जो टिकने वाला नहीं, और उसे मत खो जो सदा रहने वाला है। याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है, वह बस बहती रहती है, अपने स्वभाव से, अपने विश्वास से। अगर सफलता पानी है तो समय और हालात पर रोना नहीं, क्योंकि रोने से रास्ते नहीं बदलते, इरादे बदलते हैं। जो खो दिया उसे सोचते मत रहो, जो मिल गया उसे खोने मत दो। जब समझ ना आए कि क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। भागते कदमों से बेहतर है संभल कर रखा गया एक कदम। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी भी देर मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त चला जाएगा पर आपकी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से नहीं, चरित्र से पहचानो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर यदि आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपकी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं जो इंसानियत न सिखाए। ज्ञान बड़ा होना चाहिए, पर दिल उससे भी बड़ा। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। आज की मेहनत कल की पहचान है। आज का संघर्ष कल की कहानी है। आज का पसीना कल की जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और जरूरत से ज्यादा समय हर किसी को मत दो। कभी कभी लोग आपकी विनम्रता को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जीवन के आधे दुख बड़ी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं कम करके देखो, मन हल्का हो जाएगा। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। छोड़ दो तो अपने आप शांत हो जाते हैं।
जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक सम्मान दिलाती है, दूसरी अपमान। क्रोध पर काबू करना सीखो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जब क्रोध आए, रुक जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि उसी क्षण आपकी सोच ही आपकी असलियत का रूप लेने वाली होती है। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो सुख और दुख में एक समान रहता है, वही स्थिर है, वही श्रेष्ठ है। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जो खुशी में लोभी हो जाए और दुख में क्रोधी, ऐसा व्यक्ति खुद से भी दूर हो जाता है। हर सूर्यास्त जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय आशा से भरा एक नया अवसर दे जाता है। इसलिए बेहतर की उम्मीद रखो, पर बेहतर बनने का प्रयास भी करो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तय करे तुम कब हंसो और कब रो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा है। अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सीखते रहो, चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं है, यह समझने का नाम है, संभलने का नाम है, सुधरने का नाम है। तुम गिरोगे, सीखोगे, तुम ठुकराए जाओगे, मजबूत बनोगे, तुम्हारी परीक्षा होगी, परख बढ़ेगी। याद रखो, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह भीतर से दृढ़ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर हो जाता है। लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक हो जाता है। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? सच तो यह है कि मन जैसा हो वैसा ही रंग जीवन ले लेता है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होंगे, और यदि कर्म शुद्ध हैं तो फल से भय कैसा? शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य नहीं होता, वो आपकी चेतना भी है। जब सूर्य की ओर मुख करते हैं तो परछाई पीछे चली जाती है। जब शुभ कर्मों की ओर मुख करते हैं तो भय पीछे छूट जाता है। हमारी परछाई हमसे दूर नहीं रहती, वो साथ चलती है, जैसे हमारे कर्मों का संकेत। कभी कभी हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्मों से परिचित होते हैं। इसलिए प्रकाश की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, शुभ की ओर चलो। कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। धूप में आने के बाद ही खुद का साया भी साथ देता है। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। याद रखो, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। रुकना हार नहीं, संयम है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्म ले तो वह ज्ञान झर बन जाता है, पर यदि ज्ञान के बाद नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान पूछता है, भगवान मेरी दुआ अभी क्यों नहीं सुनते? और उत्तर आता है, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो अभी नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट जाती है, सिवाय एक चीज के, कामयाबी। कामयाबी ठोकर खाकर ही मिलती है। हर गिरना तुम्हें गिराने के लिए नहीं होता, कई बार गिरना तुम्हें संभालने के लिए होता है। हर दर्द सजा नहीं होता, कई बार वह चेतावनी होता है। हर हार अंत नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। इसलिए जब गुस्सा आए खुद को रोक लो, जब गलती हो जाए स्वीकार लो, जब अहंकार आए खुद को टोक लो, क्योंकि अंत में तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। जब दुनिया की भीड़ में निकले तब पता चला हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो।
दिल की सुनो, आत्मा की सुनो। खोए हुए पल वापस नहीं आते। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, पर यदि डाली मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह बीते हुए समय को लौटा नहीं सकते, पर आने वाले हर पल को विश्वास और हौसले से सुंदर बना सकते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ न लगा। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह कम पड़ जाती है। जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कम। यह भ्रम है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। सच तो यह है, मन प्रसन्न रखो, दुख खुद हल्के पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या सच में? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज आज भी उगता है, चांद आज भी निकलता है। बदला है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सच यह है, दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी सोच है। यदि दृष्टि में कड़वाहट है तो हर चेहरा गलत लगेगा। यदि मन में शांति है तो हर परिस्थिति हल्की लगेगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलती दिखेगी। भीड़ में खोना आसान है, अकेले चलना कठिन, पर इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों ने लिखा है। गिरोगे तो सीखोगे, ठुकराए जाओगे तो समझोगे, टूटोगे तो मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। जो पकड़े रहते हैं पुरानी जगह को, वे नई ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। डर के साथ खड़े रहोगे तो वहीं रह जाओगे। कदम बढ़ाओगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। किसी को हरा देना आसान है, पर किसी का दिल जीतना कठिन। जीत वही सच्ची है जिसमें अहंकार नहीं, सम्मान हो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, अपना लक्ष्य अपनी आंखों में बसाए रखो, फिर जीत ही जीत होगी। अपना सम्मान खोकर यदि कुछ पा भी लिया तो उसका मूल्य शून्य के बराबर रह जाता है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं, और इसे किसी के शब्दों से बदलने न देना, क्योंकि किसी की राय आपकी पहचान नहीं होती। दूसरों का सम्मान करना हो तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। वे गिरते हैं, संभलते हैं, पर रुकते नहीं। सोचो, तुम्हारा सपना अधूरा क्यों है? क्योंकि डर बड़ा है या प्रयास छोटा? सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो, पर शांति चाहिए तो इस क्षण में ज्ञान की आंख खोलो। ठोकर लगना चलना छोड़ देने का संकेत नहीं है, ठोकर लगना संभल जाने का संकेत है। गलत संगत सोचने की क्षमता को कम कर देती है, अच्छी संगत असंभव को संभव बना देती है। आप कितने भी अच्छे हों, यदि संगत बुरी है तो पतन संभव है, और यदि आप गलत राह पर हों पर संगत अच्छी हो तो उत्थान निश्चित है। कौरवों के साथ शकुनी थे, पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी जैसी संगत चालाकी देती है पर दिशा नहीं। श्री कृष्ण जैसी संगत रणनीति भी देती है और सत्य भी। यदि उनके पास योजना न होती तो पांडव कौरवों से कभी नहीं जीत पाते। भीड़ का हिस्सा हर कोई बन जाता है, पर भीड़ की वजह बहुत कम लोग बनते हैं। तुम्हारी कामयाबी किसी और ने नहीं रोकी, वह तुम्हारी ही हिचकिचाहट में अटकी है। सुख बाहर नहीं है, वह भीतर है, बस भीतर झांकने की देर है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। भीड़ में खो जाना आसान है, अलग दिखना कठिन है, पर इतिहास अलग चलने वालों ने ही लिखा है। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल दूर ही सही, घबराना मत। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है, वह बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराकर भी, रास्ते बदलकर भी, पर रुकती नहीं। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर रोना मत। रोने से धारा नहीं बदलती, बहने से बदलती है। जो खो दिया उसे बार बार मत सोचो, जो मिल गया उसे हल्के में मत खो।
सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। यदि कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जब समझ ना आए क्या करें, कुछ देर ठहर जाओ। रुकना हार नहीं है, अव्यवस्था से बाहर आने का तरीका है। लेकिन अपने सपनों को हकीकत बनाने में इतनी देर भी मत कर देना कि समय के साथ उम्र निकल जाए और सपना सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, हिम्मत दो। बुरा समय चला जाएगा पर तुम्हारी दी हुई ताकत उसे जीवन भर याद रहेगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले दोनों खो देते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत किया करो, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मीठी बातें सुनकर हर किसी को अच्छा मत समझ लेना। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। कष्ट आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर अगर तुम आजाद हो तो तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत है तो असफलता तुम्हारे इरादे को कभी तोड़ नहीं पाएगी। तुम गिर सकते हो पर टूटना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रोका जा सकता है पर रुकना तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। मौके खुद नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, हर रात तुम्हें सोचने का समय देती है और हर ठोकर तुम्हें संभलने का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार मनाना संभव नहीं होता। हम अपने क्रोध और आक्रोश में उन्हीं रिश्तों को तोड़ देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है अपने हैं, मना लेंगे, पर हर दिल बार बार टूटकर जुड़ नहीं पाता। इसीलिए शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि रिश्ते आवाज से नहीं, एहसास से चलते हैं। जीवन में सफल न होने का सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसा न होना। जिसे खुद पर विश्वास है वही असंभव को संभव बनाता है। जिसे खुद पर संदेह है वह अवसरों के सामने भी डर कर खड़ा रह जाता है। अपने काम को कभी कल पर मत डालो। समय को हल्के में लेने वाला व्यक्ति अंत में यही कहता है, काश थोड़ा पहले समझ जाता। धीरे चलो पर रुकना मत। यकीन मानो, धीरे और लगातार चलने वाला अक्सर सबसे आगे निकल जाता है। कोई भी रिश्तेदारी एक की हिस्सेदारी से नहीं चलती, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। किसी पर अधिक नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत कम कर दो। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनोगे, और जितना आप मजबूत बनोगे, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उतनी आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। अहंकार में डूबे इंसान को न अपनी गलती दिखती है न दूसरों की अच्छाई। इसलिए गलती स्वीकार करना सीखो। अपनी गलती माने बिना आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। छोटी छोटी गलतियों से बचो। इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से खाता है। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा। इज्जत भी, दौलत भी, विश्वास भी। जो बांटता है वही भरता है, जो रोकता है वही खाली रह जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक साधना है। हर दिन एक परीक्षा है, हर क्षण एक अवसर है। कभी कभी हार तुम्हें झुकना सिखाती है, कभी गलती तुम्हें समझदार बनाती है, कभी दर्द तुम्हें गहरा बनाता है। पर सबसे बड़ी सीख यही है, खुद को मत खो, रिश्तों को अहंकार में मत तोड़ो, समय को हल्के में मत लो और विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती।
जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं।
जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। ये दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही न कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। ये संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। ये संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख। अकेले खड़े रहना सीख, क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वो भी तेरा था और जो पाया है वो भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है, अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तप कर सोना निखरता है। अपने कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवा बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो।
औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी न हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वह लोग कि संगत का असर होता है,
आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है,
वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वो इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वो मन बना चुके थे दूर जाने का,
हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है। ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है। प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई न हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वह किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आजकल हर कोई कंपटीशन में है और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वो आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कदरन वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छलार्थ व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1. उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2. उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3. बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है।
इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकरी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल हो, ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है? सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार ये तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। ये बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है, उसे जीवन की परवाह नहीं होती।
जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तू। जिंदगी की नाक में दम कर दे, जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाओ उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें, हमारी पहली जरूरत हम ही है।
पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को। तो यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर